हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर चर्चा करने वाला हूँ वो पेपर है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसे हम टोस भी कहते हैं, दैट मीन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। और इसका एक चैप्टर है क्ले-पेरेंस थ्योरम फॉर थ्री मोमेंट इक्वेशन, और जो कि बिलोंग करता है फोर्थ सेमेस्टर एसबीटी झारखंड, एसबीटी बिहार, एसबीटी यूपी एंड साथ साथ जो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी आता है। तो ये जो थ्री मोमेंट इक्वेशन है इसका यूज़ करके हम कंटिन्यूअस बीम में जो फिक्सिंग मोमेंट डेवलप होता है उसे हम कैसे इवेलुएट करेंगे। तो उससे हम पहले देखें कि थ्री मोमेंट इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, एंड आफ्टर फार्मूला हम एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करेंगे ताकि हमें थ्री मोमेंट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भली भांति समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द थ्री मोमेंट इक्वेशन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, जो थ्री मोमेंट इक्वेशन है वो रिलेशनशिप जो है एक्सप्रेस करता है किसके बीच, जो लगातार तीन सपोर्ट होते हैं। ये मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस बीम है, इसका तीन लगातार सपोर्ट है ए बी सी। तो ये इस थ्री मोमेंट इक्वेशन से जो है रिलेशनशिप बिल्ड होता है किसके बीच, मोमेंट्स एट द थ्री सक्सेसिव सपोर्ट्स। ये तीनों सपोर्ट्स पे जो भी मोमेंट आएंगे एम ए एम बी एम सी, तो मोमेंट के बीच एंड लोडिंग ऑन द टू स्पान बिटवीन दोज। अब देखिए इन तीनों सपोर्ट के बीच दो स्पान है, एक स्पान दो स्पान, ठीक है, स्पान ए बी बी सी। इस पर जो भी लोडिंग होंगे उसके बीच क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच, एक तीनों सपोर्ट पे जो फिक्सिंग मोमेंट डेवलप होंगे उसके बीच, एंड ये तीनों सपोर्ट के बीच जो स्पान है, दो स्पान, इन दोनों स्पानों पे जो लोडिंग है उसके बीच, एंड ये तीनों सपोर्ट पे जो फिक्सिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है उसके बीच रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। और ये जो इक्वेशन है वो किस कॉन्सेप्ट से ड्राइव किया गया है, ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो स्लोप जो भी होगा आई बी वो हम राइट स्पान से लेफ्ट स्पान से फाइंड आउट करें या राइट स्पान से, दोनों तरफ से क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये थ्री मोमेंट इक्वेशन को ड्राइव किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि थ्री मोमेंट इक्वेशन है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीन कंजुगेटिव सपोर्ट है ए बी सी, और उसके बीच दो स्पान है ए बी बी सी, ठीक है। तीनों को ये मोमेंट डेवलप हो रहा है एम ए एम बी एम सी, ठीक है। तो उस पर कुछ लोडिंग दिया गया, उसके कारण मैंने बी एम डी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो थ्री मोमेंट इक्वेशन जो है वो क्या होगा, एम ए पहला स्पान है तो इसका जो लेंथ होगा L1 होगा, सेकेंड स्पान का जो लेंथ होगा वो L2 कंसीडर करेंगे। तो थ्री मोमेंट इक्वेशन क्या होगा, एम ए है ना, फिक्सिंग मोमेंट एट सपोर्ट ए इंटू L1 अपॉन I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्पान, ठीक है, प्लस 2mb, mb क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है, 2mb ब्रैकेट L1 अपॉन I1 फर्स्ट स्पान का लेंथ, प्लस सेकेंड का L2 अपॉन I2, प्लस mc फिक्सिंग मोमेंट एट C इंटू L2 I2 इक्वल्स टू माइनस 6a1 x1 बार। दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस BMD अबाउट इंड ए, मतलब इंड सपोर्ट जो है उसके अबाउट लेंगे, इंटरमीडिएट के अबाउट नहीं, एंड प्लस 6a2 x2 बार। a2 x2 बार इज द मोमेंट ऑफ दिस BMD एरिया अबाउट दिस, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका बीम का कांस्टेंट हो, दैट मीन्स I1 बराबर I2 बराबर I, दोनों बराबर हो, तो इक्वेशन हम बहुत इजीली इस तरह से लिख सकते हैं, एम ए L1 प्लस 2mb ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल्स टू माइनस 6a1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6a2 x2 बार अपॉन L2। तो ये फार्मूला है और इसी को यूज़ करके हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस बीम का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूला को हम थ्री मोमेंट इक्वेशन कहते हैं। ये आपका एक प्रॉब्लम है, एक कंटिन्यूअस बीम ए बी सी डी सिंपली सपोर्टेड एट ए बी सी एंड डी, फाइंड मोमेंट्स ओवर द बीम, दैट मीन्स जो भी सपोर्ट है उस पर फिक्सिंग मोमेंट आपको फाइंड करना है, एंड ड्रा BMD, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि एक बीम है ए बी, एक कंटिन्यूस बीम है ए बी सी डी, ठीक है, और दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है। डैट मीन्स एम ए एंड एम डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपको फाइंड करना है एम बी एंड एम सी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्पान में जो है एक पॉइंट लोड है, इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, जो ए इंड से 9 किलोमीटर, ए इंड से 2 मीटर की डिस्टेंस पे 9 किलो न्यूटन का है। एंड बी सी में भी एक इसेंट्रिक पॉइंट लोड है 8 किलो न्यूटन का, जो कि सपोर्ट बी से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। एंड जो सी डी स्पान है उसमें आपका एक यूडीएल है जिसका इंटेंसिटी है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स में करेंगे ताकि बहुत ही आसान लगे, आपको अच्छे से समझ में आए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बहुत ही इजी स्टेप्स है। अगर आप गौर से अंत तक बने रहे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 1, म्यू डायग्राम ड्रा करना है हमें पहले। म्यू डायग्राम या फिर इसे आप बोल सकते हैं फ्री मूवमेंट डायग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी स्पान हैं ए बी बी सी एंड सी डी, सभी को अलग से एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करेंगे एंड उसका बी एम डी ड्रा करेंगे, ठीक है। तो 4 स्पान 4 ए बी के लिए मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसे मैं ई नाम दे देता हूँ एफ, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसे मैं जी, ठीक है। तो 4 ए बी, ये देखिए, साथ साथ मैं स्टैंडर्ड फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे कोई अगर इसेंट्रिक पॉइंट लोड लगता हो जो यहाँ से ए डिस्टेंस पे और यहाँ से बी डिस्टेंस पे हो, तो इसकी जो BMD होगी वो इस प्रकार होगी। लोड पे मैक्सिमम होगा और एंड पे तो 0 होगा ही, चूँकि सिंपली सपोर्टेड है। इसे जो है मैच कर देना है और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा WAB/L। उसी प्रकार AB में 9 किलो न्यूटन का है तो M at E क्या हो जाएगा, WAB/L। W दैट मीन्स 9, A मतलब एक इंच से दूरी क्या है 2, B मतलब दूसरे इंच से क्या हो जाएगी टोटल 6 है, तो B से क्या हो जाएगी 4/L मीन्स लेंथ ऑफ AB, ये हो गया। उसी प्रकार 4BC में अगर हम कंसीडर करें तो सेम है, इसेंट्रिक पॉइंट लोड ही है, यानी कि WAB/L ही होगा, यानी कि M at F बराबर हो जाएगा आपका W मतलब 8, A मतलब B से जो दूरी है 2, एंड B मतलब जो C से दूरी है BC, यानी C से जो डिस्टेंस है 3 होगी, अपॉन L क्या है इसका 5 है। इस तरह से हम इधर देखते हैं आपका 4CD में, तो इसका स्टैंडर्ड केस है कि जब यूडीएल लोड हो और सिंपली सपोर्टेड हो और इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर हो, तो इसका जो BMD होगा बीच से एक लाइन खींच लेंगे, मैक्सिमम होगा सेंटर पे और ये पैराबोलिक होगा, और ये जो मैक्सिमम जो होगा उसका वैल्यू होगा WL²/8। तो इस प्रकार CD यानी सेंटर पे मिड ऑफ मोमेंट एट मिड ऑफ स्पान CD इक्वल्स टू WL²/8। W क्या हो गया आपका 3, L हो गया 4² 8, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है म्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे हमारा जो M at E आया वो 12 किलो न्यूटन मीटर आया, ठीक है। M at F यहाँ पे जो आया आपका मोमेंट 9.6 आया, एंड मिड ऑफ दिस स्पान जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया वो 6, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया, यहाँ साइड में हम नोट कर दिए हैं, है ना, और इसको देख करके हम म्यू डायग्राम ड्रा करते हैं। तो देखिए म्यू डायग्राम ड्रा करने के लिए सपोर्ट के सीधे में जो है एक लाइन लेंगे हम, उसके बाद जहाँ जहाँ लोड, और उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे।
उसके बाद जो लोड है देखिए ए बी में मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ई पे होगा, और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, चूँकि सिंपली सपोर्टेड, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा कितना है 12। तो अपने अंदाज से मेजर करके नहीं करना, अपने अनुभव के आधार पे 12 जो है यहाँ मान लिया हमने। एंड BC में MF क्या है 9.6, यानी इससे 3 कम। यहाँ पे ये लोड इसके सीधे में आया 9.6, ठीक है। एंड CD में मैक्सिमम जो है वो 6 है, यानी कि इससे भी 3 कम यहाँ पे। और ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि UDL लोड है, तो UDL लोड का जो BMD होता है वो पैराबोलिक ही होता है। तो ये 12, ये 9.6 एंड ये 6। तो आपका ये स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब हम करेंगे स्टेप 2। अगर इसमें कहीं कोई डाउट रह गया हो तो अलग से मैं स्टेप 1 का केवल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो स्टेप 2। और स्टेप 2 में जो है हमें क्या करना है कि फाइंड A1 x1 बार एंड A2 x2 बार, ठीक है। ये हमें फाइंड करना जो फार्मूले में, जो 3 मोमेंट इक्वेशन में जो यूज हुआ है। तो ऐसे पेयर सपोर्ट लेंगे, AB BC लेंगे, फिर BC CD लेंगे, ठीक है। 2 बार हमें लेना है। तो A1 x1 बार एंड A2 x2 बार 4 AB एंड BC, पहले इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो AB एंड BC आप ध्यान रखिए, AB ये सेंटर वाला सपोर्ट है और ये किनारे वाला है। तो ये सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ़्ट राइट, ठीक है। लेफ़्ट में आपका A से एंड राइट में आपका C से, ठीक है। तो चलिए A1 x1 बार जो हम निकालेंगे वो लेफ़्ट की तरफ से निकालेंगे, A1 x1 बार। दैट मीन्स इस मिडिल जो सपोर्ट है इसके लेफ़्ट में जो BMD ड्रॉ कर रखा है मैंने, तो उसका अगर हम मोमेंट, इसके एरिया का मोमेंट अगर हम इसके अबाउट निकालेंगे तो ये कहलाएगा आपका A1 x1 बार। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, 1 2, और ये क्या है 2 मीटर है और ये टोटल 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो पूरे एरिया का जो मोमेंट A के अबाउट हम निकालेंगे। तो फर्स्ट 1 का क्या हो जाएगा 1/2, B दैट मीन्स 2, H मीन्स ये 12, एंड ये ट्रायंगल का CG इस A इंड से कितने दूर होगा, क्योंकि ये टॉप है और ये बेस है, तो टॉप से 2/3 होता है, 2/3 ऑफ जो ये दोनों के बीच जो गैप है 2। तो ये हो गया, प्लस ये ट्रायंगल 2 भी बचा है, तो उसका फर्स्ट हम एरिया निकालेंगे 1/2, B हो गया 4, H हो गया आपका 12, एंड ये ट्रायंगल का जो CG होगा इससे कितनी दूरी पर होगा। तो इससे तो पहले ये 2 हो गया, प्लस ये चूँकि ये बेस है यहाँ पे, तो बेस से 1/3 पे होता है जो भी ये डिस्टेंस होगा, तो 1/3 ऑफ इसका जो डिस्टेंस है 4। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो A1 x1 बार आ जाएगा। एंड नाउ A2 x2 बार इक्वल्स टू आपका राइट साइड में जो आपका BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसके एरिया का मोमेंट हम इसके अबाउट निकालेंगे। इंड सपोर्ट जो हो जाएगा ये इधर आपका A हो गया, इधर आपका C हो गया, तो इधर C के अबाउट हम निकालेंगे। तो इसे भी जो है हम 1 और 2 में डिवाइड करेंगे। तो ये सामने ये आया 1, ये सेकेंड, ठीक है, ये C है, तो इसका जो हो जाएगा 1/2, ये आपका 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे 1/2, B हो गया 3 इंटू H 9.6 इंटू यहाँ से इसका जो CG हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल 1 का, वो 2/3 ऑफ जो डिस्टेंस है 2/3 ऑफ 3, प्लस अब ये ट्रायंगल का हम निकालेंगे इसके अबाउट,
तो 1/2 इंटू बी हो गया 2, एच हो गया 9.6 इंटू इस ट्रेंगल का सी जी यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो फर्स्ट डिस्टेंस तो 3 मीटर प्लस ये बेस है, तो बेस से 1/3 पे होता है, 1/3 ऑफ जो डिस्टेंस है ये दोनों एंड के बीच 2। तो ये हमारा A1 x1 बार एंड A2 x2 बार कैलकुलेट हो जाएगा फॉर AB एंड BC के लिए। तो चलिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पे A1 x1 बार जो हमारा आया वो 96 आया एंड A2 x2 बार जो आया हमारा वो 64 आया। इसे हमने साइड में नोट कर लिया स्टेप 2 फॉर स्पान AB एंड BC A1 x1 बार इक्वल टू 96 एंड A2 x2 बार इक्वल टू 64। अब क्या बच गया, AB BC हो गया। अब हम B से स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट किया था मैंने, अब B से स्टार्ट करेंगे, BC एंड CD। अब हो जाएगा हमारा 4 स्पान BC, सॉरी 4 स्पान BC एंड CD। ठीक है, अब हम स्पष्ट कर लेते हैं BC CD। C जो है इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया, इधर से लेफ्ट कहाँ तक, B तक। ठीक है, एंड CD D तक, ये लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन से हम क्या निकालेंगे, A1 x1 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इस बार जो हम B एंड C के बीच जो BMD है, BC CD के लिए जो हम A1 x1 बार निकालेंगे, तो इसका जो मोमेंट निकलेगा इस एरिया का इस बार B के अबाउट निकलेगा, चूँकि C जो है BC एंड CD के लिए बीच वाला सपोर्ट हो गया, हम किनारे वाले सपोर्ट के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, तो ये 1 एंड ये 2, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू B हो गया 2, H हो गया 9.6 एंड जो CG हो जाएगा इस ट्रायंगल का किस दूरी पे हो जाएगा, 2/3 ऑफ ये दोनों एंड के बीच जो दूरी है 2 प्लस A2 x2 बार, दैट मीन्स 1/2 इंटू B हो गया 3 इंटू H 9.6 एंड इस ट्रायंगल 2 का जो CG हो जाएगा इससे कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, 2 प्लस बेस 3 है ना, तो बेस से कितना दूरी पे होता है, 1/3 ऑफ जो डिस्टेंस है ये। एंड नेक्स्ट हम फाइंड आउट हमें क्या करना है, A2 x2 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 x2 बार दैट मीन्स ये इंटरमीडिएट सपोर्ट का राइट तरफ जो BMD है उसका एरिया का मोमेंट अबाउट जो इंड सपोर्ट। तो इसका जो पैराबोला का जो एरिया होता है वो होता है 2/3 B इंटू H, तो 2/3 B हो जाएगा आपका, ये 6 है, ये 5 है एंड ये 4 है, B इंटू H मैक्सिमम क्या निकला 6 इंटू, चूँकि ये इसके अबाउट जो सिमेट्रिकल है दैट मीन्स इसका जो CG हो जाएगा इस इंड से भी हाफ 2 पे होगा, इस इंड से भी 2 पे होगा, तो इस इंड से मेरे को चाहिए तो हो जाएगा जो है उसका हाफ 4/2। तो चलिए इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी से। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ A1 x1 बार फॉर BC एंड CD, A1 x1 बार इक्वल टू 56 एंड A2 x2 बार इक्वल टू 32। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है फॉर स्पान BC एंड CD 56 32। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम इज स्टेप 3 है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो मैंने 3 मोमेंट इक्वेशन लिखा है उसका हम यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, 3 मोमेंट इक्वेशन का यूज़ करके हम जो है ये इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन भी हम उसी क्रम में फॉर्म करेंगे फॉर AB BC देन BC CD। लगातार 2 स्पान के लिए ही 3 मोमेंट इक्वेशन होता है, तो इसलिए पहले फॉर AB
एंड बी सी। क्योंकि सभी का आई जो है सेम है, इसलिए इक्वेशन जो बनेगा ए बी बी सी, दैट मीन्स एम ए एल वन, ए बी का जो लेंथ होगा वो एल वन हो जाएगा एंड बी सी का जो लेंथ होगा वो एल टू हो जाएगा। एम ए एल वन इस पेयर के लिए, ए बी एंड बी सी के लिए 2mb प्लस L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल्स टू माइनस 6A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2। इसे हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, चूँकि हम जान रहे हैं कि ये इंड सपोर्ट है, तो हिंज है, हिंज के साथ साथ ये इंड है, इसलिए एम ए क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा 0, प्लस ये हिंज है बट इंड सपोर्ट नहीं, इंटरमीडिएट है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ फिक्सिंग मोमेंट आएगा। 2mb L1 L2, L1 दैट मीन्स ए बी का लेंथ ए बी बी सी, ए बी का लेंथ L1 एंड बी सी का लेंथ L2, तो 6 प्लस 5, ठीक है, प्लस MC, ये भी इंटरमीडिएट सपोर्ट ही है, इसीलिए इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। एम सी इंटू L2, L2 दैट मीन्स लेंथ ऑफ बी सी, ए बी बी सी, लेंथ ऑफ बी सी 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 6A1 x1 बार फॉर ए बी बी सी। ए बी बी सी के लिए A1 x1 बार क्या है हमारा 96 अपॉन L1, तो ए बी का लेंथ क्या है 6 है, प्लस 6A2 x2 बार, तो ए बी एंड बी सी के लिए A2 x2 बार क्या है 64, जो मैंने स्टेप 2 में निकाला था, अपॉन L2 ए बी बी सी, दैट मीन्स लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 5। ये हो गया, तो इससे एक इक्वेशन बनेगा। कैलसी से सॉल्व करके मैं इक्वेशन लिख, फर्दर सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा इक्वेशन आया वो इस प्रकार आया कि 6 5 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22 यानी 22 MB प्लस 5 MC इक्वल्स टू, इसे मैंने सॉल्व किया था माइनस 122.8। तो स्टेप थर्ड में फॉर ए बी बी सी के लिए जो इक्वेशन आया 22 MB प्लस 5 MC इक्वल टू 172 माइनस 172.8, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हम 3 मोमेंट इक्वेशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 4 स्पान, जिस प्रकार मैंने A1 x1 बार निकाला था उसी तरह से 4 स्पान ए बी बी सी हो गया। अब बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी सी डी, इस तरह से बी सी सी डी, ठीक है। तो इसके लिए जो A1 x1 बार हो जाएगा, देखिए बी सी सी डी है ना, बी सी सी डी, ठीक है। तो BC का जो लेंथ हो जाएगा इस पेयर के लिए L1 हो जाएगा एंड CD का जो लेंथ हो जाएगा इस पेयर के लिए L2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, किनारे में क्या आ रहा है फर्स्ट में MB, तो MB L1 प्लस बीच में जो आ रहा है 2MC L1 प्लस L2, ये सेकेंड पेयर क्या है BC CD, तो पेयर के पहले जो आ रहा है वो L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा फॉर BC एंड CD के लिए, प्लस MD L2 इक्वल्स टू सेम इक्वेशन माइनस 6 A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6 A2 x2 बार अपॉन L2, ठीक है। अब इसे हम पुट करेंगे, वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पे, चूँकि MB इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो MB L1 इसका लेंथ क्या है MB BC का 5 प्लस 2MC ब्रैकेट L1 5 एंड L2 लेंथ ऑफ CD 5 प्लस 4 प्लस MD चूँकि हिंज है एंड इंड सपोर्ट है इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 6 A1 x1 बार 4 स्पान BC एंड CD के लिए जो A1 x1 बार मैंने निकाला वो 56 है, 56 अपॉन L1, तो BC का लेंथ क्या है 5 है, प्लस 6 A2 x2 बार दैट मीन्स 32 एंड अपॉन L2 दैट मीन्स द लेंथ ऑफ CD 4। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2।
तो KLC से सॉल्व करने से जो वैल्यू आया वो आया 5 MB प्लस 18 MC इक्वल्स टू -115.2। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। एंड हम इसे जो है KLC से सॉल्व करके आसानी से जो है MB एंड MC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिक्सिंग मोमेंट हम जो निकालेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। फिक्सिंग मोमेंट तो KLC से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मोड है मोड को प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको जो इक्वेशन जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इक्वेशन कहाँ कितना नंबर में लिखा हुआ है, 5 नंबर में, 5 को प्रेस करेंगे। उसके बाद ढेर सारे इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए दैट मीन्स जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या है, MB एंड MC अननोन है, तो MB के साथ क्या गुना है 22, तो 22 प्रेस करके इक्वल टू देंगे। फिर उसी तरह से MC के साथ क्या है 5 प्रेस करके इक्वल टू देंगे। फिर कांस्टेंट का वैल्यू क्या है -172.8, तो लिखेंगे -172.8, फिर इक्वल टू देंगे। फिर जो है सेकेंड के सामने आ गया, तो MB के साथ क्या गुना है 5 इक्वल टू, फिर MC के साथ क्या गुना है 18, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, है ना। हर एक का वैल्यू बैठाने के बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। फिर क्या है, कांस्टेंट का वैल्यू -115.2, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे। आंसर भी गेट करना, तो सारा वैल्यू बैठाने के बाद फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो ये आया आपका -6.83। MB का जो वैल्यू आया वो -6.83, फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट अब देखिए, ये चूँकि ये पट्टा में आ रहा है तो इसे हमें पॉइंट में चाहिए, तो SD जो है बटन उसे हम प्रेस करेंगे, तो ये आ गया -4.5। तो BMD हम जो है इसी क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये MC होगा, BMD कैसे ड्रा करेंगे, आप फ्रेश से ड्रॉ कर सकते हो, मैं इसी में बता देता हूँ। देखिए, तो फिक्सिंग मोमेंट एट B क्या है 6.83, दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपका 6.83 एंड फिक्सिंग मोमेंट एट C क्या आपका 4.5। ठीक है, तो चूँकि फिक्सिंग मोमेंट एट दिस एंड 0 होगा, है ना, चूँकि ये जो है हिंज सपोर्ट है एंड एंड सपोर्ट है। यहाँ पे 6.83 है, 12 है, तो जस्ट आप ले लीजिए, ऐसे मैच कर देना है इसके साथ। उसके बाद इस एंड पे क्या है 4.5 है, इससे 2 कम, ये 6.83 हो गया एंड ये 4.5 हो गया, एंड ये एंड सपोर्ट है तो ये 0 हो गया। अब नेट मोमेंट क्या होगा, नेट मोमेंट हो जाएगा आपका ये जो फिक्सिंग मोमेंट है और ये जो फ्री मोमेंट है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे नेट मोमेंट, यहाँ पे ये जो है फिक्सिंग मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे फ्री मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे फिक्सिंग मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे ये, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट। डायग्राम, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही सहजता से कोशिश किया कि आपको समझा दूँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगर मेरी प्रयास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें। एंड इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को अगर आप इजी वे में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच।